दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ये है यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का पार्ट जो भी है, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है, करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए टनल डायोड कंसिस्ट्स ऑफ ए सीरीज इंडक्टेंस। द सीरीज रेजिस्टेंस दैट इज ये आरएस है, ये एलएस है या एलजी है, जो भी है। डायोड कैपेसिटेंस सीजे है, नेगेटिव रेजिस्टेंस आर है। तो रिएक्टिव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ये जो आंसर है फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। यानी कि ये कितना दिया है, 1/2 पाई अंडर रूट 1 ये है एल एस सी जे सीरीज कैपेसिटेंस है, -1/R CJ इसका होल स्क्वायर है। अभी हम ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो 1 इज रॉन्ग बट सेकंड इज करेक्ट। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। देखिए ये सी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें इंट S52 दिया है और ये ब्रैकेट दिया है, इसके अंदर ये डिजिट्स हैं। जैसे ये है 56, ये है 33, ये है आपका 80, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये है 78, इंट आई जे है, फॉर आई इक्वल टू 0 लूप चलाया है इसने, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। तो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ है और यहाँ पे न्यू लाइन एन है। फिर फॉर जे इक्वल, इसके अंदर एक और लूप चलाया, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस। प्रिंट एफ परसेंट डी है और यहाँ पे एस्ट्रिक लिखा है, एस्ट्रिक एस प्लस आई प्लस जे, और इसका ये हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 2। देखिए किस तरह से आएगा ये, क्योंकि इसने दो लूप चलाया है ना। इंट S52 1 2 3 4 5 6 3 3 8 0 78, फिर इंट आई जे, फिर इसके अंदर आई इक्वल टू, आई लेस देन इक्वल टू 3 है, आई प्लस प्लस है, फिर उसके अंदर एक और लूप है। तो इसमें जो आएगा पहले तो यही आएगा 1 2 3 4 5 6, ये सेम आएगा 1 4 3 4 80, देन 1 3 1 2 78। इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, S प्लस आई है और प्लस जे है ना, तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इन एन ऑप्टिकल कपलर। देखिए ऑप्टिकल कपलर क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है ये। इट इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, ओके, विच इज डिजाइंड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय यूजिंग लाइट वेव्स, बाय यूजिंग light waves in order to provide coupling with electrical isolation by circuits or system। किस लिए करता है, by using light waves in order to provide, as to provide coupling। coupling मतलब क्या होता है, transfer of signal from one stage to the another, to provide coupling with electrical isolation, ताकि उसमें electrical isolation भी हो, with electrical isolation by circuits और systems। ठीक है, तो कपलर जो होता है, जो कपलर होता है क्या करता है, it proportionally couples the signal to the coupled part। ये क्या करता है, couples the signal to coupled part। coupled part में सिग्नल को कपल करता है, मतलब कि इसको ट्रांसफर करता है। और स्प्लिटर का क्या मतलब होता है, स्प्लिटर मतलब होता है, पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए। स्प्लिटर जो होता है ये स्प्लिट करता है, स्प्लिट मतलब इक्वली, इट स्प्लिट्स इक्वली, और आप कह सकते हैं इट स्प्लिट्स का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करता है। इट इक्वली डिवाइड्स द सिग्नल पावर, द सिग्नल पावर ऑफ वन पोर्ट टू द आउटपुट पोर्ट। मतलब इनपुट पोर्ट से, एक पोर्ट से आउटपुट पोर्ट में सिग्नल को इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें जो एक कपलर पूछा है, जैसे इसने पूछा है कि ये इसी स्प्लिटिंग रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रेशियो भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कपलिंग रेशियो। तो इसमें ये क्या होता है, इट इज द परसेंटेज डिवीजन ऑफ द, मैं आपको बता देती हूँ कि इट इज डिफाइंड एज द पावर फ्रॉम एनी सिंगल आउटपुट, पावर फ्रॉम एनी सिंगल आउटपुट, पावर फ्रॉम एनी सिंगल आउटपुट, दैट इज आप PT बोल दिए, डिवाइड बाय टोटल पावर, टोटल पावर आउटपुट टू ऑल पोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिटिंग रेशियो, यानी कि P2/P1 माइनस P2, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो ये एकदम सही ऑप्शन है कि पावर फ्रॉम एनी सिंगल आउटपुट पोर्ट टू दी टोटल पावर आउटपुट टू ऑल पोर्ट्स, यानी कि परसेंटेज डिवीजन जो होता है ऑप्टिकल पावर का बिटवीन आउटपुट पोर्ट्स बाय मींस ऑफ स्प्लिटिंग रेशियो और कपलिंग रेशियो। जो ऑप्टिकल कपलर होता है क्या होता है, परसेंटेज डिवीजन ऑफ ऑप्टिकल पावर बिटवीन आउटपुट पोर्ट्स, बिटवीन आउटपुट पोर्ट्स
बाय मीन्स ऑफ स्प्लिटिंग रेशियो और कपलिंग रेशियो। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, हम इसको, ये जो कपलिंग रेशियो है, स्प्लिटिंग रेशियो है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 10 log base 10 P2 बाय P1 प्लस P2। 3 dB कपलर जो होता है आपका, 3 dB मतलब 2 टाइम्स, जो 3 dB कपलर होता है इसमें जो पावर होती है P1 और P2 में, दिस इज इक्वल टू 0.5 P0 होता है। अब सिमिलरली आपका रिटर्न लॉस है, रिटर्न लॉस को हम रिफ्लेक्शन लॉस भी बोलते हैं। जो आपका रिटर्न लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन लॉस भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, रिटर्न लॉस इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल डिवाइसेस, रिटर्न लॉस क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल devices or lines are matched, how well the devices or lines are matched, कितना वो properly एक दूसरे के साथ matched हैं। ठीक है, a match is good, ये match अगर return loss आपका high है, it means जो आपका match है it is good, a match is good if the return loss is high। तो return loss को हम क्या बोलते हैं, reflection loss भी बोलते हैं, it is also known as reflection loss। it specifies that how much lower the optical power of returning light is compared with light sent into the device। मतलब कितना भी जो ऑप्टिकल पावर है, मैं लिख भी दूं क्या, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि रिटर्न लॉस इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन लॉस एंड इट स्पेसिफाइज दैट हाउ मच लोअर द ऑप्टिकल पावर ऑफ रिटर्निंग लाइट is compared with the light sent into the device, with light sent into डिवाइस। ओके, तो इसीलिए रिटर्न लॉस, इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड है, यानी कि 10 log base 10 P3 बाय P0 है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये आपका इनपुट पावर जा रही है। ठीक है, ये P1 है, P1 यहाँ से निकल रही है, ये P3 निकल रही है, रिटर्न लॉस है इससे एसोसिएटेड। यहाँ पे क्या है, थ्रूपुट पावर है, यानी कि P1 जा रही है, और ये कपल्ड पोर्ट है। तो ये इस तरीके से, ये एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर के केस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए टनल डायोड शोन बिलो हैज द टोटल इनपुट इंपेडेंस। अब ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, जो टनल डायोड होती है क्या होती है, इट इज हैविली डूप्ड, tunnel diode is heavily doped PN junction diode in which current induces because of tunneling। current इसमें induce होती है because of tunneling, due to tunneling effect। ठीक है, टनलिंग क्या होता है, इट इज द मैकेनिज्म और द फिनोमिना ऑफ द कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर मटेरियल इन विच जो चार्ज कैरियर होते हैं, QCT मतलब जो चार्ज कैरियर होते हैं, इट पंचेस द बैरियर, इट पंचेस द बैरियर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग थ्रू इट, क्लाइंब करने की बजाय ये भेदती है जो भी ऑब्स्टिकल आता है, बैरियर होता है, क्या, चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे जो इसमें ये एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस भी होता है, इट इज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस ऑल्सो, यानी कि जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट इसमें डिक्रीज होता है। एज स्विच इज क्लोज्ड, तो टनल डायोड जो होता है, जैसे ही आप स्विच को बंद करते हो, टनल डायोड क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये मुझे चेक करके बताइएगा, ये होता है टनल डायोड कि ये होता है टनल डायोड, मुझे ये चेक करके बताइएगा क्या होता है, आई एम आस्किंग टू यू। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हो, एज स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है, तो टनल डायोड जो होता है इट इज सेट इनटू ऑसिलेशंस, इसमें ऑसिलेशंस बनते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द टैंक सर्किट। टैंक सर्किट मतलब LC सर्किट ही होता है ना। तो टनल डायोड इज ऑपरेटिंग वेरी फास्ट एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग टनल डायोड ऑसिलेटर्स ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट बट थर्ड इज रॉन्ग। आपको ये आंसर याद करना पड़ेगा। ये इसका होता है ये क्या है इसका, RS प्लस माइनस R बाई 1 प्लस ओमेगा RCJ का होल स्क्वायर प्लस J ऑफ ओमेगा LS प्लस माइनस ओमेगा CJ R स्क्वायर बाई 1 प्लस ओमेगा RCJ का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, और ये फर्स्ट इज करेक्ट बट दी थर्ड इज रॉन्ग, मतलब ये गलत है। ओके, तो इसीलिए इसका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर थायरिस्टर ऑपरेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपकी लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होती है। लैचिंग करंट जो होती है इट इज ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड SCR, ये फॉरवर्ड बायस्ड SCR की होती है। इट इज दैट मिनिमम करंट विच एनोड करंट
must attain, it is the minimum current which anode current must attain to continue to remain in, to continue to remain in forward conduction mode, to continue to remain in forward conduction mode even when gate current is removed, even when gate current is removed. ओके मतलब जो लैचिंग करंट होती है इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द टर्न ऑन मेथड, टर्निंग ऑन के लिए यूज करते हैं। ये फॉरवर्ड बायस्ड एससीआर के लिए यूज होती है। इट इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, okay, which this anode current must attain to continue to remain in forward conduction mode when the gate current is removed। और holding current क्या होती है? holding current that minimum current below which anode current, जिसके नीचे sorry below which anode current must fall, anode current must fall to come in off state। ये off state के लिए यूज होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि थायरिस्टर ऑपरेशन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये जो आंसर मैंने किया ना, द सप्लाई वोल्टेज मस्ट बी लेस देन द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज एंड द लैचिंग करंट मस्ट बी ग्रेटर देन होल्डिंग करंट होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका जो ऑपरेशन होगा ये थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, अब इसमें एक चीज और है, जैसे आपने ये ग्राफ बनाते हो ना, तो लैचिंग करंट होल्डिंग करंट कहाँ आती है? ये आपकी रिवर्स वोल्टेज है, ये आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज है, दिस इज योर रिवर्स करंट एंड दिस इज योर फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ पे ये पूरा कहाँ पे आती है लैचिंग करंट? यहाँ पे इस तरीके से कुछ इस तरीके से पीक पे आता है ना, फिर यहाँ पे इस तरीके से स्टेजेस बनती हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है आपका, दैट मीन्स ये थोड़ा सा मेरे से भी गड़बड़ बन गया, इसको मिटा देती हूँ। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो आ रही है ना, ऐसे करके जो ऐसे आती है ये, हाँ, ये वाली जो पॉइंट है इसको बोलते हैं होल्डिंग करंट, और ये जो ऊपर होता है ये होती है लैचिंग करंट। सो लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। ओके, मैंने फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज आपको बताया है, एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे पूछिएगा, मैं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन मिनिमम मोड 8086 प्रोसेसर। देखिए अब पहली बात, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड, मिनिमम मोड और मैक्सिमम, 8086 ऑपरेट्स इन टू मोड्स, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड क्या होता है? मिनिमम मोड में आप ये देखिए सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें केवल एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, दैट इज 8086, ओनली वन माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड। जबकि मैक्सिमम में क्या होता है कि मल्टी प्रोसेसर्स विद 8086, इसमें हम मल्टी प्रोसेसर्स विद 8086 लाइक कौन सा हो गया, 8087 भी आपने यूज कर लिया, या 8089 भी यूज कर लिया, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मोड होता है इसकी जो पिन्स होती हैं वो पिन्स होती हैं 24 to 31, एंड इसकी जो यहाँ पे मिनिमम मोड में जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं, एक तो एड्रेस डेटा बस होता है, एड्रेस डेटा बस होता है, स्टेटस पिन्स होती हैं, कंट्रोल बस होती है, इंटरप्ट पिन होती है इसमें एक, और एक होता है आपका डीएमए, डीएमए साइकिल होती है, जो डीएमए स्टेट्स जो होती हैं, ये सारी मिनिमम मोड की पिन्स होती हैं। यानी कि इसमें एक तो सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है और ये सारी इसकी पिन्स हैं, और मैक्सिमम मोड में मल्टी प्रोसेसर यूज होता है और ये पिन 24 to 31 होता है। ओके, तो यहाँ पे एक और है कि मैक्सिमम जो होता है कैन वर्क इन मल्टी प्रोसेसर को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन, जबकि मिनिमम में क्या होता है, ऑल कंट्रोल सिग्नल्स आर गिवन आउट बाय द माइक्रो प्रोसेसर चिप इटसेल्फ, सारे कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं दे आर गिवन बाय चिप इटसेल्फ। और ये भी आप कह सकते हो कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इट डज नॉट एसोसिएट विद एनी को प्रोसेसर एंड कांट बी यूज्ड फॉर मल्टी प्रोसेसर, क्योंकि सिंगल है सो इट कांट बी यूज्ड, इट कांट बी यूज्ड विद एनी को प्रोसेसर, विद एनी को प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, इन सब के साथ ये यूज नहीं होता है, ठीक है। 8086 में आपको ये भी पता होगा कि 8086 में डेटा बस कितनी होती है, जो डेटा बस होती है 16 बिट्स की होती है, जो एड्रेस बस होती है ये 20 बिट्स की होती है, एंड 3 अवेलेबल क्लॉक स्पीड्स होती है, इट हैज 3 अवेलेबल क्लॉक स्पीड्स। कौन सी होती है क्लॉक स्पीड्स? एक होती है 5 मेगाहर्ट्ज की,
एक होती है 8 मेगाहर्ट्ज की और एक होती है 10 मेगाहर्ट्ज की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, कि मिनिमम में ऑल कंट्रोल सिग्नल्स आर गिवन बाय माइक्रोप्रोसेसर चिप इटसेल्फ, ट्रू है। ऑल द रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑन द सिस्टम आर लैचेस, ट्रांसरिसीवर्स, क्लॉक जनरेटर, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, ये भी ट्रू है। इट हैज मोर देन वन माइक्रोप्रोसेसर, फॉल्स है क्योंकि ये फिर मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करेगा। फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर इंप्लीमेंटिंग एलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, ये भी गलत है, तो इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टर बेस्ड क्वेश्चन है, which of the following circuits are correct with reference to the inverter? Now आपको पता ही है कि मान लीजिए VCC आपका 0 to 5 वोल्ट है और RC आपका 10 किलो ओम है, ठीक है। तो जो इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्टर इज टू इन्वर्ट द इनपुट सिग्नल। अगर ये इनपुट सिग्नल है, अगर यहाँ मैंने एक इन्वर्टर लगा दिया तो ये सिग्नल को ऐसे चेंज कर देगा। तो इफ अप्लाइड इनपुट इज लो, इफ द अप्लाइड इनपुट इज लो, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर ये हाई होगा तो ये लो होगा। तो ये इन्वर्टर का काम होता है। तो सिंगल एनमॉस ट्रांजिस्टर, इन्वर्टर कैसे बनाते हैं, इट कैन बी मेड यूजिंग सिंगल एनमॉस ट्रांजिस्टर और सिंगल पीमॉस ट्रांजिस्टर, ओके, विद अ रजिस्टर। यहाँ इसमें एक रजिस्टर डाल देते हैं, विद अ रजिस्टर। तो वी इनपुट अगर लो है तो ट्रांजिस्टर विल नॉट कंडक्ट। अगर आपका वी इनपुट लो होता है तो ट्रांजिस्टर वोंट कंडक्ट, ओके। एंड जब ट्रांजिस्टर ही कंडक्ट नहीं करेगा तो करंट थ्रू आरसी विल बी जीरो, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा, वीसी आउटपुट वोल्टेज होगा, इट इज पुल्ड अप टू वीसी, इट इज पुल्ड अप टू वीसीसी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इन्वर्टर। तो देखिए, एक तो ये फर्स्ट वाला सही है, ये इन्वर्टर की तरह ऑपरेट कर रहा है। दूसरा आप देखिए, ये सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला भी सही है क्योंकि इसमें एक आपने ऊपर एक लगाया है पीमॉस, एक एनमॉस लगाया है। एक आपका फोर्थ भी सही है क्योंकि इसमें आपने जैसे मॉस लगा दे, सीरीज रजिस्टर लगा दे और आरई ग्राउंड में है, मतलब ये कौन सा रजिस्टर होता है, गेट सोर्स ड्रेन, तो सोर्स रजिस्टर ग्राउंड में है। तो यहाँ पे ये जो होगा ये, क्योंकि इसमें आरई जो है जीरो है और ये आरसी है कलेक्टर रजिस्टर, तो जब ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा तो इसके थ्रू जो करंट बहेगी वो तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जो आपने पढ़ा है कि VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC, जब करंट ही जीरो है तो VC विल बी इक्वल टू VCC ओनली, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इट विल बी फर्स्ट आंसर, यानी कि इसके ये फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट। समझ में आया? तो अगर आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करा मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।